चलिए भाई, हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चे जो डेली मैसेज करते थे कि सर कुछ एक सीरीज स्टार्ट करिए चैप्टर वाइज, जिसमें मैं आप लोगों को सारे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी, अगर आपका टारगेट है एएलपी, है ना, अगर आपका टारगेट बाबू क्या है आप लोगों का एएलपी, या आप लोगों का टारगेट है बच्चे टेक्नीशियन या एनटीपीसी या ग्रुप डी, उन सभी एग्जाम के लिए बच्चे मैंने ये विजय सीरीज स्टार्ट की है। उम्मीद करूंगा इस सीरीज को आप बेहतर प्यार दोगे, बहुत ज्यादा सपोर्ट करोगे। और ये मैंने सीरीज स्टार्ट करी है बच्चे आप लोगों के कैलेंडर से। मैं कैलेंडर से स्टार्ट करूंगा और बड़े आराम से पढ़ेंगे, एक बेस्ट ट्रिक पढ़ेंगे, बेस्ट अप्रोच पढ़ेंगे कि क्या हो सकती है किसी भी क्वेश्चन पर। ठीक है, पीडीएफ के लिए स्टार्टिंग में बता दूं कि बच्चे पीडीएफ के लिए या आपको क्लास का अपडेट के लिए आप सभी लोग यहां पर जुड़ जाइएगा चंदन सर टेक्स्ट बुक से, है ना। आप लोगों को बच्चे पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे सामने पहला सवाल बच्चे यहां पर जो मैंने दिया हुआ है, याद रखिएगा कि 100 वर्ष की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। 100 वर्ष की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं। और एक सवाल बच्चे आप लोगों का ये भी आता है, आप लोग यहां पर ये भी कमेंट करके सकते हैं कि 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष होते हैं। 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष होते हैं। मैं आपको सच बताऊं, इस सीरीज को छोड़ना नहीं है, बस इस सीरीज को पकड़ के रखना है। ठीक है, इस सीरीज को आपको पकड़ के रखना है कि 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष होते हैं। सभी लोग आंसर देंगे इसका कमेंट करके क्या होगा। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को पहले तो जनरली ये बता दूं कि जो लीप वर्ष का अंतराल होता है वो कितने वर्ष का होता है। यहां पे बस कमेंट करते रहिएगा, लीप वर्ष का अंतराल कितने वर्ष का होता है। लीप वर्ष का अंतराल कितने वर्षों का होता है। अंतराल कितने वर्ष का होता है। बस आप लोग खाली कमेंट करते रहिएगा कि लीप वर्ष का अंतराल कितने वर्षों का होता है, ये सवाल देना है। और एक सवाल बच्चे आप लोगों का ये होता है कि लीप वर्ष का, यानी कि लीप वर्ष का, लीप ईयर का मैक्सिमम गैप कितना होता है, यानी कि मैक्सिमम गैप कितना होता है। बस यानी कि देखिए, एक सवाल से मैंने आप लोगों को कितने सवाल बना दिए, 4। एक सवाल से कितने सवाल बना दिए बच्चे मैंने आप लोगों के, 4। अब देखिए इस सवाल का आंसर, अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो लीप वर्ष का अंतराल होता है, देखिए अंतराल पूछे या न्यूनतम पूछे, वो 4 ही आपको रखना है, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है। लेकिन अगर वो मैक्सिमम गैप पूछ लेगा तो 8 होता है। इस अपवाद को याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम का पूछा हुआ ही सवाल है कि जो लीप ईयर का मैक्सिमम गैप होगा वो 8 वर्ष का होगा। ठीक है, अब आप बताओ कि 4 वर्ष में, है ना, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है। अगर 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं बच्चे आप लोगों का कितना आ जाएगा, 25। ये वाली बात समझ में आ गई। लेकिन आपको बच्चे लीप ईयर बताना है। आपने 100वां को भी डिवाइड कर लिया 4 से, आपने तो 100 को भी डिवाइड कर लिया 4 से, कहीं ना कहीं ये वाली बात गलत है। यानी कि 1 माइनस कर दोगे तो बच्चे कितना हो गया, 24। ये 1 माइनस क्या किया, 100। क्यों, क्योंकि ये साधारण शताब्दी वर्ष है, क्योंकि ये क्या है, साधारण शताब्दी वर्ष है। ठीक है, लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। ठीक है, साधारण क्या है बच्चे, शताब्दी वर्ष है। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24। क्लियर है ना। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर 100 में से, अगर 100 में से 24 आपके पास लीप ईयर आ गए तो साधारण वर्ष कितने होंगे। तो साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे, तो 100 में से 24 आप घटा देना बच्चे, साधारण वर्ष आपके पास जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 76। यानी कि 100 वर्ष में जो आपके साधारण वर्ष हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चे, आप लोगों के 76। यहां तक बात पूरी समझ में आ गई। तो ये एक सवाल आप लोगों को समझ में आया। देखो एक सवाल से मैंने आपके 4 सवाल बना दिए। ठीक है, तो आप लोगों के यहां पे 4 सवाल बन गए। क्लियर है भैया, समझ में आ गया। पहला कि 100 वर्ष की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं, 24। 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष होते हैं, 76। लीप वर्ष का अंतराल पूछेगा 4, अधिकतम पूछ ले तो 8। क्लियर है, यहां तक सारे लोगों को सवाल समझ में आ गया। एक बार कमेंट करके जरूर बोलिएगा। ठीक है, अब देखो एक सवाल और बड़े मजेदार वाला। अगर 100 वर्षों में, अगर 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं, अभी आप लोगों ने बोला कि 100 वर्ष में जो लीप वर्ष होते हैं बच्चे वो 24 होते हैं। ठीक है, तो अब अगला सवाल, 200 वर्षों में कितने होते हैं, 300 वर्षों में कितने होते हैं, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, ये कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। भाई 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष, तो 200 में कितने। तो बच्चे देखो, जब आपने 200 को जब आप किससे भाग करोगे, 4 से,
क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है। क्लियर है इतनी बात? तो जब आप इसको काटोगे तो बच्चे ये 50 आएगा, लेकिन इसमें 2 माइनस करूंगा मैं तो 48 आएगा। अब आपको अगर सर जी 2 क्यों माइनस किया? क्योंकि 100वां सेंचुरी होगा नॉर्मल और 200वां भी तो सेंचुरी होगा, क्योंकि आपको शताब्दी वर्ष पहचानने के लिए आपको 400 से डिवाइड करना होता है। ये वाली बात समझ में आ गई? चलो तो बच्चे आपका 50 माइनस 2 बच्चे कितना हो गया? 48। 200 में, 300 में। इसी तरीके से बच्चे हम लोग 300 को भी दिखा लेंगे डिवाइड करके। कितना आ गया? 75। यहां पे कितना माइनस करूंगा? 3 क्यों? 100 नहीं डिवाइड होगा, 200 नहीं डिवाइड होगा, 300 नहीं डिवाइड होगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चे यहां पर कितना आ जाएगा आपका? 72। यहां पे कितना आ जाएगा बच्चे आपका? 72। क्लियर है? एक बार कमेंट करके बोलिएगा। अच्छा, 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं बच्चे? तो 400 को डिवाइड करोगे तो बच्चे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। लेकिन यहां पर 3 ही माइनस करूंगा। अब आप कहोगे क्यों भैया? 100 नॉर्मल सेंचुरी ईयर, 200वां नॉर्मल सेंचुरी ईयर, 300वां नॉर्मल सेंचुरी ईयर। तो इसका मतलब बच्चे यहां पर आपने, अब आप कहोगे सर जी 400 क्यों? क्योंकि 400वां तो लीप शताब्दी वर्ष होता है। 400वां कैसा होता है? लीप शताब्दी वर्ष होता है। अब एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ, समझ में आई इतनी बात? जल्दी से एक बार सभी लोगों के कमेंट सेक्शन ऑन होने चाहिए। देखो भाई, मैं अगर आप चाहते हो कि बच्चे मैं इस तरीके की सीरीज आप लोगों को दूं, आप लोग कहते हो कि सर फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है, मैं फ्री में आप लोगों को दे रहा हूं एकदम बेहतरीन जड़ से। आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो देखो यहां पर एक सवाल मेरे पास आया, मैंने आप लोगों को यहां पर 2 सवाल बता दिया। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है आरआरबी ग्रुप डी का, तो इसलिए इस सवाल को मैंने आप लोगों को पूरा डीपली समझाने की पूरी कोशिश करी। डन है इतनी बात? क्लियर है? चलो, तो यहां पर आप लोगों को एक सवाल तो समझ में आ गया कि बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया गजब वाला सवाल था। ये वाला सवाल देखिए बच्चे, आप लोगों का ये वाला है। कह रहा है कि 2 क्रमिक अधिक वर्षों के बीच x का अधिकतम अंतराल कितना होगा, और उसी x की वैल्यू आपको बतानी है। यानी कि देयर इज अ मैक्सिमम गैप ऑफ x ईयर बिटवीन 2 सक्सेसिव लीप ईयर इज व्हाट? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि आपको x की वैल्यू बतानी है, वो क्या होगी। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बोलिएगा भैया सारे के सारे। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो भैया, सभी लोग कमेंट करके क्या आंसर दोगे सारे के सारे। देखो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि किसी भी ईयर के किसी भी ईयर को पहचानने के लिए अंतिम 2 संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएंगी, तो वो आप लोगों का बच्चे क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। वो आप लोगों का बच्चे क्या कहलाता है? लीप वर्ष कहलाता है। ये वाली बात ध्यान रखना कि किसी भी ईयर की अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो वो लीप ईयर कहलाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? सभी को समझ में आ गई ना कि किसी भी लगातार 2 लीप। क्लियर है ना इतनी बात? ठीक है, तो बच्चे बीच का अधिकतम मान बताना है। अब देखो बच्चे, मैं आपको इसका एग्जांपल देके बता रहा हूं। जैसे आप लोगों को मैंने लिखा 1896, तो बच्चे ये कैसा है? तो आप कहोगे सर ये तो लीप वर्ष है। बिल्कुल लीप वर्ष है भैया, ये बिल्कुल लीप वर्ष है, क्योंकि इसकी लास्ट की 2 डिजिट बच्चे आपकी किससे डिवाइड हो रही है? 4 से डिवाइड हो रही है। इसमें बच्चे फिर से मैं 4 जोड़ दूंगा, तो यहां पर बच्चे आप लोगों का कितना निकल के आएगा? 1900। लेकिन जैसे ही 1900 आया तो मुझे पता चला कि ये तो साधारण शताब्दी वर्ष है, और हमें तो लीप निकालना था। साधारण शताब्दी वर्ष है, ये तो साधारण शताब्दी वर्ष है, और जबकि बच्चे मुझे क्या निकालना था? लीप निकालना था, लीप। बात समझ में आ गई? फिर से इसमें 4 ऐड करता हूं, देखता हूं बच्चे, तो ये कितना आया? 1904 आया। 1904 आया तो कहीं ना कहीं ये 4 और ये 4, तो टोटल मिला के बच्चे मेरे पास कितने आ गए? 8। मेरे पास कितने आ गए बच्चे? 8। यानी कि किसी भी लगातार 2 वर्षों का अधिकतम अगर पूछेगा अंतराल, तो बच्चे यहां पर आपका 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये भी सवाल समझ में आ गया, क्योंकि ये भी सवाल बच्चे आप लोगों का आरआरबी का ही पूछा हुआ है, पीवाईक्यू का। क्लियर है इतनी बात? मजा आ रहा है ना भाई सवाल समझ में? चलो, तो अब मैं आप लोगों से 3-4 सवाल पूछूंगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा इसमें विषम क्या है बच्चे। जल्दी जल्दी सभी लोग स्पीड के साथ, जितने भी लोग देख रहे हो ना भाई, कमेंट करके बोलिएगा कि इसमें बच्चे आप लोगों का विषम क्या है। चलो, आपको बताना है बच्चे कि इसमें आपका विषम क्या होगा। चलो जल्दी जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी जल्दी, फटाफटा, फट फटा एकदम एकदम। देखिए बच्चे, अगर आप चाहते हो कि बच्चे मेरी ऐसी सीरीज आपको मिलती रहे, तो आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना होगा। बस इतना आप बस करते रहिएगा,
मैं आप लोगों को नेक्स्ट सीरीज देता रहूंगा, इसकी बैक टू बैक टॉपिक वाइज पूरा दे दूंगा, ठीक है। इसको आप संभाल के एंड टाइम पर देख सकते हो, इसको आप संभाल कर कब देख सकते हो, एंड टाइम पर। ये आप लोगों को एंड टाइम पर बहुत काम करेगा, ठीक है। कब काम करेगा बच्चे, ये आप लोगों को एंड टाइम पे, ठीक है। इसमें बच्चे विषम क्या है ये भी कमेंट आपको करके बताना है, और इसमें आपको विषम बताना है, ये क्या कमेंट करके बोलिएगा। जिसके पास एकदम पैसा नहीं हो बच्चे, अगर आपको लगे बच्चे मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, बस ये सीरीज करके देख लेना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये सीरीज आप लोगों को कितनी बेहतरीन मिल रही है, ठीक है। कुछ पॉइंट नहीं छुड़वाऊंगा, लेकिन उसके लिए बच्चे आप लोगों को लाइव आना पड़ेगा बस, ठीक है। क्लियर है ना मेरे भाई। चलो, ये क्या है, 2014 लिखा था मैंने यहां पे, ठीक है। चलो, चलो भाई, सभी लोगों को बच्चे यहां पर बताना क्या है, सभी में विषम। तो देखो, एक सवाल आया मेरा खाली, तो मुझे लगा कि अगर इससे भी सवाल कोई एक नंबर का आपको ग्रुप डी में बनेगा तो आप बना सकते हो और आप करके बता सकते हो, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा भैया सभी लोग, है ना। देखो, अभी आप देखिएगा, आपको इसमें बच्चे क्या निकालना है, विषम यानी कि ऑड, यानी कि अलग क्या है। तो अगर आप इन दो डिजिट को लास्ट को देख रहे हो, इन दो डिजिट को लास्ट को देख रहे हो, इन दो डिजिट को लास्ट को देख रहे हो, तो यहां पे समझ में आ रहा होगा कि ये सभी लीप ईयर हैं, ये सभी क्या है बच्चे, आप लोगों के लीप ईयर हैं। लेकिन 2014 जो है बच्चे, वो आप लोगों का क्या है बच्चे, नॉर्मल ईयर है, वो आप लोगों का क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 2014 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो 14, 16, 2024, ये आप लोगों का क्या है बच्चे, लीप सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर को पहचानने का तरीका क्या होता है, जिसको हम बच्चे 400 से डिवाइड करते हैं, जिसको हम 400 से, और ये वाला जो है बच्चे ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। नॉर्मल सेंचुरी ईयर पहचानने का तरीका वही होता है, 400 से डिवाइड हो जाए तो लीप, 400 से डिवाइड ना हो पूरी तरह से नॉर्मल, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हो, तो आप इसमें ये लगा सकते हो, क्योंकि ये लीप सेंचुरी ईयर है, और ये बाकी की बाकी क्या है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, 400 से डिवाइड नहीं हो रही है, देख लो। यहां पर आप देखोगे तो ये आप लोगों के बच्चे नॉर्मल ईयर हो गया, ये आप लोग क्या हो गया, नॉर्मल ईयर। और ये आप लोगों का बच्चे क्या हो गया, लीप ईयर हो जाएगा, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, लीप ईयर। समझ में आ गया। एक बार सभी लोग लाइक करके बताओ यार, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हो, दिल से लाइक करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके बताना। भाई मैं आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूं, और दे भी रहा हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा, है ना, कि मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। वो सारे सवाल मैं आप लोगों को करा रहा हूं जो हमारे आरआरबी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलो, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। तो सर यहां से अगर ये सवाल पूछा है ना, तो ये अपने साथ 3 सवाल 4 सवाल और लेकर आएगा। कौन कौन सा, देख लो बच्चे। एक सवाल तो ये होगा कि एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक साधारण वर्ष में विषम दिन, ठीक है। एक वाला, एक वर्ष में सप्ताह। अब पता है सबसे बड़ी बात, पता है यहां पर आप दो बातें याद रखना, कि पहली बात तो विषम दिनों के बारे में बोल रहा है, पहली बात तो ये विषम दिनों के बारे में बोल रहा है, और विषम दिनों को ही बच्चे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑड डे। अब यहां पर भी बच्चे आप लोगों को 2 सवाल पूछ सकता है। देखो यार एक बात समझ लो, जो भी लोग इस वीडियो को बाद में देखना, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बना रहा हूं, है ना। मैं आप लोगों को कैलेंडर की एक नहीं, 2 नहीं, 3 सीरीज दे दूंगा, लेकिन पूरा अच्छे से पढ़ा के दूंगा, ठीक है। अभी आप देखिएगा कैलेंडर में बच्चे आप लोगों को विषम दिन पूछेगा, तो विषम दिन का बच्चे 2 सवाल आपसे पूछ सकता है कि अधिकतम संख्या कितनी होती है और न्यूनतम, यानी कि ऑड डे मैक्सिमम कितने हो सकते हैं और ऑड डे मिनिमम कितने हो सकते हैं, ऑड डे मिनिमम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम कितने हो सकते हैं।
ठीक है, चलो कमेंट करके बोलिएगा। ये 4 सवाल मैंने आपको दे दिए। अब देखो बच्चे, मैं आपको बताता हूं तरीका इसमें करने का, आप भी कर सकते हो। कि अब जैसे आपको पता है बच्चे कि यहां पर बच्चे आपको क्या दिया हुआ है, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष होगा तो बच्चे यानी कि 366 दिन होंगे। और विषम दिन निकालने के लिए बच्चे मैं क्या करता हूं, 7 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो देखो 7 पंजे 35, 1 6 और 7 दूनी 14, यानी कि यहां पर लास्ट में बच्चे कितना ऑड डे आया, 2। तो बस इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। सर एक बात और, यहां पे 52 क्या आया, देखो अगर आप 365 करते तो यहां पर लास्ट में 1 आता। तो यानी कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। और एक वर्ष में सप्ताह तो बच्चे आपको पता चल गया 52 होते हैं। ठीक है ना। विषम दिनों की यहां पर बच्चे आपसे पूछ रहा हूं अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या। कमेंट करके सभी लोग बताते रहिएगा कि विषम दिनों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो बच्चे आप सभी लोग यहां पर लिख सकते हो कि विषम दिनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 6 होती है और न्यूनतम जो होती है वो 0 होती है। और यार 7 ही दिनों का तो दिन होता है, कोई भी दिन जो रिपीट करता है वो 7 दिन बाद करता है। तो देखो बच्चे, 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, ठीक है ना। और 4 सवाल मतलब 1 सवाल देके 4 सवाल। क्लियर है। अच्छा कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट सेक्शन में ना ये जरूर लिखना कि वीडियो 2 आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ये भी जरूर कमेंट लिख के लिखना। तो जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको लगता है कि बच्चे मेरा पैसा अफोर्डेबल नहीं हूं ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, उन सभी लोगों के लिए ये सीरीज चला रहा हूं मैं। ठीक है ना, उन गरीब बच्चों के लिए सीरीज चला रहा हूं जो अफोर्डेबल नहीं है फीस करने के लिए। बस एक मेरी गुजारिश है कि इस क्लास को देखने के बाद अगर आपको प्रैक्टिस सेट करना हो, याद रखिएगा बच्चे, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आपको प्रैक्टिस सेट करना हो, अगर आपको लगे बच्चे मुझे प्रैक्टिस सेट करना है, तो रात में 9 बजे आ जाइएगा। अगर आपको लगे कि प्रैक्टिस सेट करना है तो रात में 9 बजे प्रैक्टिस सेट कराता हूं, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलो इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, यार सारे लोग आंसर दे सकते हो। अब तो कमेंट करके आंसर दे दो एकदम स्पीड के साथ। जितने भी लोग आंसर दे सकते हो सारे के सारे लोग एक बार स्पीड से छाप के आंसर दे दो। इसमें से कौन सा लीप वर्ष है, बोलो जल्दी से कमेंट करके बोलना। देखो समझना बच्चे मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला, ये तीनों के तीनों साधारण शताब्दी वर्ष है, क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। आप लोग भी यही दे रहोगे। ये क्या है बच्चे, आप लोगों के साधारण शताब्दी वर्ष है। और जो ये 2000 है ना बच्चे, 2000 यही आपका लीप सेंचुरी ईयर है, 52 नंबर वाला क्वेश्चन। समझ में आ गया। साधारण का मतलब नॉर्मल सेंचुरी ईयर, नॉर्मल सेंचुरी ईयर। समझ में आ गया, क्लियर है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके यार ये भी जरूर बताते रहना भैया कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, जरूर। क्योंकि सभी लोगों का एकदम बेस्ट वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं मैं, सभी लोगों के बेस्ट वाले कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं। जो आप लोगों को डर लगता है जिन क्वेश्चनों में, पार्ट 2 भी लेके आऊंगा कैलेंडर का, पार्ट 3 भी लेके आऊंगा, रिपीटिशन वाला भी लेके आऊंगा, सिंगल डेट वाला भी लेके आऊंगा। मजा ना आए तो बताना, ठीक है। चलो आराम से पढ़ेंगे इस वाले भी सेशन में भी। शताब्दी वर्ष अधिवर्ष नहीं है, शताब्दी अधिवर्ष नहीं है, यानी कि जो नॉट लीप सेंचुरी ईयर हो, जो नॉट लीप सेंचुरी ईयर हो, कमेंट करके बोलो बच्चे क्या आंसर होगा जल्दी से, सारे के सारे लोग जल्दी से फटाफट। देखो बच्चे अगर आप देखोगे यहां पे जो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तो देखो ये लीप सेंचुरी ईयर है, ये लीप सेंचुरी ईयर है, ये लीप सेंचुरी ईयर है। तो ये सभी के सभी क्या है, लीप सेंचुरी ईयर। अच्छा इसमें जो आपका 1800 है बच्चे, ये आपका लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। अच्छा एक बात और मैं आपको तरीका बता देता हूं, ये भी समझ लीजिए कि अगर कोई सेंचुरी ईयर है, पहचानने का तरीका, लास्ट में डबल जीरो होगा, लास्ट में क्या होगा, डबल जीरो होगा। आपको बच्चे इसको डिवाइड करना है 400 से, अगर रिमाइंडर बच्चे 0 आ जाए, वही वाला है लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है। और अगर बच्चे आपका कोई ईयर दिया हुआ है और वो लास्ट में 0 है और 400 से डिवाइड करके कुछ ना कुछ बच जाए, तो याद रखिएगा साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। क्लियर है एक बार, सभी लोग कमेंट करके बता रहे हैं, है ना।
जल्दी जल्दी बोलो, है ना। ये सवाल बड़े अच्छे होते हैं, ये सवाल इतने बेहतरीन होते हैं कि जिनको करने में टाइम लगता है। देखो बच्चे, अगर आप इस सवाल को देख पा रहे होगे तो इस सवाल से पहले मुझे थोड़ा बेसिक बताना होगा। तैयार हो, एक बार बेसिक बता दूं भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर मेरी क्लास में कौन होगा, न्यू होगा। तो एक बार पहले कमेंट करके बताओ, क्या मैं बेसिक बता दूं, थोड़ा सा बेसिक बता दूं ये सवाल करने से पहले, तभी तो मजा आएगा ना भाई। बस 5 से 10 मिनट 10 मिनट लगेगा मुश्किल से बेसिक बताने में, फिर आप सारे बड़े बड़े सवाल ना ऐसे करोगे ऐसे, ये मेरा वादा है। बता दूं, चलो एक बार समझ लो बच्चे, इस सवाल को करने से पहले ना मैं आप लोगों को सवाल कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि 1 मार्च को रविवार है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि 30 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। एक सवाल तो बच्चे मैंने आप लोगों को ये दे दिया, ठीक है, बड़े आराम से दिया है ये सवाल मैंने, एक सवाल आपको ये दिया, और एक सवाल बच्चे मैं आप लोगों को और देने वाला हूं। ये भी सवाल देखिएगा अपने आप में बड़ा ही शानदार होगा। मैं कह रहा हूं बच्चे कि 3 जनवरी 2011 को बच्चे यहां पर आपको मैंने क्या दे दिया, सोमवार। फिर मैं यहां पे आपको दे रहा हूं 28 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। ये मैंने आप लोगों को सेम डेट का लिया है, मतलब सेम मंथ का। देखो अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 1 मार्च को बच्चे यहां पर क्या दिया है, रविवार। देखो 1 मार्च को बच्चे यहां पर क्या दिया हुआ है, संडे। तो 7 दिन बाद फिर संडे आएगा भाई, 7 ही दिन बाद तो संडे आएगा। तो यहां पर 7 जोड़ोगे तो बच्चे 8 मार्च को फिर संडे आ जाएगा। फिर 7 जोड़ोगे तो 15 मार्च को बच्चे यहां पर संडे आ जाएगा। फिर 22 मार्च को बच्चे यहां पर आपका संडे आ जाएगा। क्लियर है ना। फिर आपका बच्चे 7 दिन बाद बच्चे आपका संडे आएगा ना, तो यहाँ पे फिर 29 मार्च को बच्चे संडे आएगा। 29 मार्च को संडे, तो 30 मार्च को बच्चे यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, मंडे। लेकिन मैं आप लोगों को, ये तो बेसिक हो गया, ये तो क्या हो जाएगा बच्चे, बेसिक। ये आपका क्या हुआ, बेसिक। लेकिन ये तरीका एग्जाम में नहीं करना है, आपको करना क्या होगा वो समझो। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है बच्चे, तो आप कहोगे सर जी 29 दिन का डिफरेंस है, 7 से डिवाइड कर लो। कितना रिमाइंडर आ गया बच्चे, एक। कितना रिमाइंडर आ गया, एक। तो रविवार में एक जोड़ दो बच्चे, क्या आ जाएगा, सोमवार। अब देखो नीचे भी सोमवार आ रहा है। कहने का मतलब जो हम लोग इतना बेसिक से चले थे और ट्रिक से चलने के बाद तो एकदम सेकंडों में आ रहा है। दोनों दिनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 7, ठीक है। ये देखो आ गया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके बोलो कि दोनों दिन का डिफरेंस और डिवाइड बाय 7। क्लियर है इतनी बात, अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 28 में से 3 गया तो 25 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करोगे, 7×3=21, कितना रिमाइंडर आ गया बच्चे, 4 आ गया। कितना रिमाइंडर आ गया बच्चे, 4 आ गया। अब इसी 4 को उठा के बच्चे सोमवार में जोड़ देना है, बस क्या करोगे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, यानी कि शुक्रवार इस सवाल का आंसर आ जाएगा। एक बात समझ में आ गई। अब एक बार लाइक थंबनेल करके बताओ क्लियर हो गया सभी लोगों को। ये मैं आप लोगों को पेड वाली फीलिंग दे रहा हूं, है ना। हर एक बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, बस हर उस घर में एक खुशी आनी चाहिए जिस घर में कई सालों से खुशी की एक सुगबुगाहट तक नहीं आई है, ठीक है ना। चलिएगा, समझ में आ गया सभी लोगों को। चलिए भैया, अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि 1 जनवरी 2011 को मान लीजिए यहां पर आपको मंडे दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आपसे मैं कह दूं कि 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा। एक सवाल यह है जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और एक सवाल यह है कि 1 जनवरी 2016 को बच्चे यहां पे मंडे है। एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहा हूं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आपसे 31 दिसंबर 2016 के बारे में पूछेगा, कौन सा दिन होगा, कमेंट करके सभी लोगों को आंसर देना है। ये 2 सवाल बच्चे आप लोगों के सामने आ गए, ये 2 सवाल मैंने आप लोगों को दे दिए। अब इन दोनों सवाल के आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। अब देखो क्या होगा, अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट दूं, है ना, अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट दे दूं तो जरूर आप सभी लोग लिखिएगा, है ना। आंसर सभी लोग देते रहिएगा, बाकी लिखते रहिएगा। किसी भी साधारण वर्ष के प्रथम महीने का प्रथम दिन और
उसी वर्ष के अंतिम महीने का अंतिम दिन समान होता है। वैसे आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, इस बात को बच्चे आप लोगों को लिखने के लिए मैंने तो आपको लिख दिया, बाकी आप सभी लोग यहां पर ना नोट कर भी सकते हो कि मंडे है तो डायरेक्टली मंडे, यानी कि अगर कोई नॉर्मल ईयर है, अगर कोई भी नॉर्मल ईयर है, अब आपसे बेहतर कोई नहीं पहचान सकता कि नॉर्मल ईयर कौन सा है। अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो उस साल के पहले दिन का उसी साल के अंतिम दिन का दिन जो होता है बच्चे वो समान होता है। वो क्या होता है बच्चे? समान होता है। क्लियर है ना? इतनी बात समझ में आ गई। अब लीप ईयर में बच्चे क्या होता है ना, लीप ईयर में क्या होता है ना, एक दिन बढ़ जाता है, बस इतना करना है, एक दिन बढ़ जाता है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यानी कि मंडे प्लस वन बच्चे क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। मंडे प्लस वन क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। आ गई बात समझ में इतनी सभी लोगों को ना? अब ये सवाल का आंसर देखते हैं बच्चे मुझे कौन कौन बताने वाला है। बड़े ही प्यारा सवाल है। देखो बच्चे क्या कह रहा है यहां पे कि 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल सप्ताह का दिन बुधवार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चे? बुधवार। लेकिन ईयर नहीं दिया हुआ है। अच्छा ईयर क्या कह रहा है कि यह एक अधिवर्ष है, तो एक काम करो इसको 2012 बना लो। इसको बच्चे क्या बना लो? 2012 बना लो। कैसे? कोई भी ईयर बना लो, 4, 8, 12, 16 कोई बना लो। तो कह रहा है 3 वर्ष बाद इस सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यानी कि आपसे बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2015। अच्छा अब देखना बच्चे इसमें मेरी ट्रिक कितनी अच्छी है। जब भी आपको कोई बड़े साल का अंतर दे तो 12 में से 15 का अंतर कितना है बच्चे? 3 का। खत्म। क्लियर है? क्या कोई लीप ईयर आया इनके बीच में? नहीं सर। बस इतना ही करना होता। अगर लीप ईयर आता है और वैल्यू 7 से बड़ी होती है तो 7 से डिवाइड करते हैं बस। तो बुधवार में 3 जोड़ दोगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। मेरे भाई इस सवाल का आंसर शनिवार हो जाएगा। जिनको आंसर शनिवार देना है जरूर मुझे आंसर दे दो एक बार कमेंट करके। समझ में आया? अरे भाई अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार यार कमेंट तो करो यार। इतना बेसिक पढ़ा रहा हूं इतना बढ़िया से आप लोगों को, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए, है ना? तो इस सवाल का आंसर आप बता दो और एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। 10 जनवरी 2005 को सोमवार है। 10 जनवरी 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? लो भाई साहब, ये क्वेश्चन नंबर अगला और ये क्वेश्चन उसका अगला। दो दो सवाल करा रहा हूं बड़े प्यार से आंसर दीजिएगा। यहां पर कह रहा है कि एक निश्चित रूप से अधिवर्ष नहीं है, एक निश्चित रूप से अधिवर्ष नहीं है, उस सवाल का आंसर क्या होगा? बोलो भाई साहब। अधिवर्ष नहीं है, देखो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 40 है 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 400 से डिवाइड होगा, नॉर्मल लीप सेंचुरी हो जाएगा, ये भी 4 से। तो जो आपका नहीं है वो ये हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्लियर है ना भाई सभी लोगों को? अब एक सवाल और देख लो यहां पर, ये देख लो मेरे भाई क्या कह रहा है सवाल में। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने साल का है? क्योंकि भाई साल का अंतर बहुत बड़ा है। तो 5 और 13 में डिफरेंस कितने का है? तो 5 यहां से 5 3 बच्चे 8। सर कोई लीप ईयर है क्या? सर कोई लीप ईयर है क्या? हाँ भाई होगा। 8 आया है, 8 और 12 2 आ गए, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10। और मैंने क्या कहा था, अगर कोई 7 से बड़ा आता है, देखो भाई यहां पे 10 आ गया, यहां पे कितना आ गया बच्चे? 10 आ गया। अगर कोई 7 से बड़ा आता है तो वही रिमाइंडर बच्चे कितना आता है मेरा? 3। भाई 10 आया ना, 7 से डिवाइड करेंगे 7 ही कम 7, 3 आया ना, बस 3 जोड़ दो। इतने तो कर सकते हो। मंगल बुध बृहस्पति, मंगल बुध बृहस्पति, यानी कि बृहस्पतिवार इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्सडे। आ गई बात समझ में? एक बार कमेंट करके बोल दो बच्चे सभी लोग। क्लियर है सभी लोगों को? बात आ गई? सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? अच्छा मजा आ रहा है ना? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। चलो मेरे भाई बताओ। ऐसे ही सवाल आपके ग्रुप डी, एलपी, एनटीपीसी और इन सभी में आते हैं, ठीक है? तो अगर आप लोगों को चैप्टर वाइज मेरी ये सीरीज चाहिए तो उसके लिए लाइक करते रहिएगा ना भैया। चलो यहां पे कह रहा है कौन सा लीप वर्ष है जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो 4 से डिवाइड होने वाला यही है जिसकी, भाई लीप वर्ष कौन सा होता है? भाई लीप वर्ष तो वही होता है जिसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए।
क्या कहते हो? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है ना? चलो, एक अधिवर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं? बहुत प्यारा सवाल है बच्चे। अब आप लोगों को एक बात और याद रख लेनी है, इंपॉर्टेंट। क्या बच्चे? कि अगर कोई महीना 31 का होता है तो उसमें 3 विषम दिन आएंगे, 7 से डिवाइड करना होता है, तो उससे बेटर है याद ही हो जाए। क्यों भाई? अगर कोई 30 दिन का महीना है, 2 विषम दिन। अगर 28 लीप ईयर है, 0। और अगर नॉर्मल ईयर, अगर लीप ईयर है तो 1। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर बच्चे आपके कितने डेज होते हैं? 29। ठीक है, एक अधिवर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं बच्चे? 29 दिन होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है ना? ठीक है, चलो इस सवाल का आंसर देखते हैं बच्चे कौन करेगा। एकदम सवाल है, ये वाला सवाल है। ठीक है, कमेंट करके भाई सभी लोग आंसर दीजिएगा। जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं वो सभी लोग थोड़ा सा स्पीड से। कह रहा है कि 26 जनवरी को बच्चे आपका क्या है? शनिवार है। अधिवर्ष में एक बात ध्यान रखना, अधिवर्ष में तो ये अधिवर्ष बच्चे इसको 2004 कर लो, 8 कर लेना, 12 कर लेना कोई मतलब नहीं है। तो 15 अगस्त को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यही तो कह रहा है। कौन सा बच्चे? 15 अगस्त 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? बस यही। अब देखो यहां 4 नहीं दिया, आप 8 भी ले सकते हो, क्योंकि यहां पर बच्चे ये लीप ईयर लेना है। ये कौन सा लेना है? लीप ईयर। अब देखो, जनवरी पूरा पार हुआ, 31 दिन होते हैं। जनवरी में कितना ऑड डे आ गया? 5, क्योंकि आपने 31 में से 26 घटाया है। सीधा सीधा बात है। फरवरी लीप ईयर है, 1 ऑड डे आएगा। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3। अगस्त में बच्चे आपको कहां तक जाना है? 15 तक, तो 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे। अब आपको क्या करना है? सबको 7 से डिवाइड करना है। कर लेते हैं। 5 2 7 खत्म। 3 3 6 और 1 7 खत्म भैया, हो गया। 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 6। सभी को ऑड डे जोड़ा तो बच्चे आपके पास फाइनली कितना ऑड डे आया? 6। क्या ये 7 से डिवाइड होगा? आप कहोगे नहीं सर, ये तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो शनिवार में 6 जोड़ दो, यानी कि शनिवार में 6 जोड़ोगे तो बच्चे यहां पर आपका क्या आ जाएगा? शुक्रवार। क्या आ जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार इसका आंसर आ जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा, क्या आंसर सभी का शुक्रवार आया? मजा आ गया ना सभी लोगों को? एक बार सभी लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि शुक्रवार सभी का आंसर आया कि नहीं आया। अब मैं आप लोगों को 2 सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, आंसर जरूर दीजिएगा। 2 सवाल का आंसर ना हर एक की कॉपी पर होना चाहिए। ठीक है, मुझे ये बता दो, लीप वर्ष का अधिकतम अंतराल कितना होता है? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना, लीप वर्ष का अधिकतम अंतराल कितना होता है? मैं बिना ऑप्शन के बच्चे आपसे पूछूंगा, अधिकतम अंतराल कितने का होता है, यानी कि गैप जो होगा, मैक्सिमम गैप जो होगा वो कितने का होगा? पहला सवाल तो आप लोगों का ये है जो आप लोगों को कॉपी पे देना है। और दूसरे सवाल का आंसर आप लोगों को देना है कि 1 जनवरी को बच्चे, अगर 1 जनवरी सन 2000 को बच्चे सोमवार है तो 1 जनवरी है ना, तो फिर 31 दिसंबर सन 2000 को कौन सा दिन होगा? ये 2 सवाल आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। और एक बात समझिएगा, अपना नाम जरूर लिखिएगा, कम से कम पता रहे बच्चे कि आप लोगों का नाम क्या है। अपना नाम जरूर लिखिएगा। और यहां पे ना सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करना, सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट आप लोगों को करना होगा। बस ये 2 चीजें कमेंट करनी है। आप सभी लोगों को मेरी क्लास ऐसे ही मिलती रहेगी। अगर आप लोगों को क्लास जुड़ने में, ज्वाइन होने में दिक्कत होता है तो यहां से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। बाकी यहां पर कैलेंडर की मैं आपको दिया, अभी इसके बाद जो भी आप लोगों को मिलेगा वो कंटेंट मैं आपको देता रहूंगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो कैसा लगा सेशन? शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मुझे ना कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि मेरे भाइयों को ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। और दूसरी बात बच्चे, अभी ना आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का अगर बैच चल रहा है, अगर आप चाहते हो कि मुझे थ्योरी वाइज और डिटेल पढ़ना है, खूब बढ़िया से डिटेल से पढ़ना है, तो आप सभी लोग ये बैच ले सकते हो। चंदन कूपन कोड का जरूर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर बच्चे आपको ना फैकल्टी का मेंटरशिप मिल जाएगा अगर मेरा कूपन कोड डालोगे तो। 547 में है, तो मेरा अगर कूपन कोड डालोगे ना तो मेंटरशिप आपको मिलेगी, ठीक है। मेंटरशिप तो ले सकते हो, एकदम बढ़िया है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार सारे लोग ना कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख देना, प्यारा लगा ना।
और मेरा नाम है चंदन भैया। आप मुझे मेरे प्यार से मेरा भैया कह सकते हो। मैं आप लोगों को ऐसी सीरीज देता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट कैलेंडर की सीरीज में। थैंक यू सो मच।